प्रयागराज में सामाजिक संगठन सरदार सेना के संस्थापक डॉक्टर आर.एस. पटेल ने संविधान दिवस के अवसर पर प्रेस वार्ता में संवैधानिक मूल्यों पर आधारित संविधान प्रदत्त समता, न्याय और अधिकार के प्रति लगातार संघर्ष करने वाली संगठन सरदार सेना द्वारा जनहित संकल्प पार्टी की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में जो सरकार चल रही है उसके द्वारा हर रोज संविधान और लोकतंत्र रौंदा जा रहा है। झूठ और फरेब पर चल रही मोदी सरकार जो पूरे देश के युवाओं के हाथ में कटोरा पकड़ाने पर आतुर है। 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष दिया नहीं बल्कि छीन लिया, काला धन आया नहीं, साथ ही किसानों का कर्ज भी माफ नहीं हुआ। सरदार सेना के मुख्य संरक्षक अविनाश काकड़े ने आरोप लगाया कि संविधान दिवस मनाने के लिए प्रयाग संगीत समिति ऑडिटोरियम में परमिशन को प्रदेश सरकार के एक परिवारवादी मंत्री के आदेश पर प्रयागराज प्रशासन ने हमारी अनुमति कैंसिल कर दिया। पूरे प्रदेश से आने वाले सरदार सैनिकों को रास्ते में ही रोका गया। जिला अध्यक्ष अनिल पटेल को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उन्होंने कहा कि हम आक्रोश में सरदार सेना के राजनीतिक पार्टी का ऐलान करते हैं। हमारी राजनीतिक पार्टी का नाम जनहित संकल्प पार्टी है। टीम डिजिटल न्यूज इंडिया टुडे प्रयागराज। आज संविधान दिवस के अवसर पर सरदार सेना द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह का कार्यक्रम था, लेकिन बाकायदा हमने परमिशन मांगा था। नीचे के लेवल से परमिशन हो गई थी, इंस्पेक्टर लेवल से, लेकिन परमिशन किन्हीं नेता के दबाव में जिला प्रशासन ने परमिशन हमारा कैंसिल कर दिया, जिसको लेकर हमने लगातार कार्यक्रम पर चर्चा की। प्रयाग संगीत समिति में हमारा कार्यक्रम था, वहां नहीं होने दिया तो हमने पटेल संस्थान में करने के लिए निवेदन किया, वहां नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन प्रशासन ने हमारे टेंट, हमारी कुर्सियां उठवा के जब्त कर दिया। इस संविधान दिवस के दिन संविधान दिवस न मनाए देना, ये कहां का रूल है? ये कौन सा लोकतंत्र है और कौन सा सरकार है जो संविधान दिवस के दिन संविधान दिवस नहीं मनाए जाने दिया जा रहा? इसका मतलब यह हिटलर स्ट्राइक चल रही, जंगल राज है। किसी मंत्री के दबाव में प्रशासन काम कर रहा हो, इसका मतलब ये स्वतंत्र प्रशासन प्रणाली नहीं है। आज उसी को लेकर हमने प्रेस वार्ता किया है। अभी मिलन रेस्टोरेंट में हमने आपसे वार्ता का जगह रखा था। मिलन रेस्टोरेंट के मैनेजर को जाकर के धमकाया पुलिस के लोगों ने, वहां से हमारा जो बुक कराया गया था वो कैंसिल कर दिया इन्होंने। तो आज मैं आप सबके बीच में वार्ता करने आया हूं कि इस तरह की तानाशाही उत्तर प्रदेश में क्यों है और कब तक रहेगा। आज हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के सरदार सैनिक आ रहे थे हजारों की तादाद में, जगह जगह इनको रोका गया, हमारे जिलाधीश को डिटेन किया गया प्रयागराज में। इन सब से क्षुब्ध होकर सामाजिक आंदोलन करते करते 8-10 साल से लोग लड़ रहे हैं। आज जब ये बात का पता चला कि सरकार के किसी मंत्री के इशारे पर प्रशासन काम कर रहा है, जैसा हमारे भाई साहब को किसी ने सूचना दिया, अविनाश काकड़े साहब को, जो महाराष्ट्र से चलकर आए, इसलिए सबने निर्णय लिया कि सामाजिक रास्ता के साथ साथ राजनीतिक रास्ता तय करेंगे। तो आज जनहित संकल्प पार्टी की घोषणा हुई है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से मुझे नियुक्त किया गया है। इस पार्टी का क्या कुछ कितने का कार्यकाल रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर आगे काम करेंगे? बहुत जल्द इस कार्यकारिणी की बहुत बेहतरीन विस्तार पूरे उत्तर प्रदेश के हम रखने जा रहे हैं, जहां हम आगे की रणनीति आप सबसे चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर कह देना चाहते हैं, समता, बंधुता, न्याय और अधिकार के मुद्दे पर यह पार्टी चलेगी। समता मतलब समान अवसर देने वाला अधिकार, इन सब मुद्दे पर संविधानवादी तरीके से पार्टी चलेगी। दूसरा, जो परिवारवादी पार्टियां हैं आज के डेट में उत्तर प्रदेश और देश में, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इनके परिवारवाद को, कोई केंद्र में मंत्री बना पड़ा है तो कोई राज्य में, पति राज्य में है तो पत्नी केंद्र में है तो बेटा कहीं और है, बेटी कहीं और है, तो इन परिवारवादी पार्टियों पर सीधे सिरे से खारिज करके उत्तर प्रदेश के और देश के युवाओं को नया अवसर देने वाले का नाम जनता के हितों को संकल्पित पार्टी, जनहित संकल्प पार्टी होगी। आज आपसे मुखातिब हो रहा हूं। अब तक सरदार सेना द्वारा पूरे प्रदेश में पिछले 8 सालों से लगातार सामाजिक आंदोलन, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी गई। आज जिस तरह की परिस्थिति पैदा है, संविधान दिवस के अवसर पर संविधान का कार्यक्रम न होने देना, यह संविधान पर कुठाराघात है, संविधान पर हमला है।